जरा तसव्वुर करें, अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी तबाही आ जाए या तीसरी जंगे अजीम छिड़ जाए तो सिलिकॉन वैली के अरबपति और दुनिया के अमीर तरीन लोग सबसे पहले किस मुल्क की तरफ भागेंगे? जवाब है न्यूजीलैंड। मगर आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना बनाता है? एक ऐसा मुल्क जिसका खूबसूरती में कोई सानी नहीं। ज्यादातर लोग उसे सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक आम मजदूर, प्लम्बर या वेल्डर भी महीने के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाता है। यहाँ कागज की डिग्री की नहीं बल्कि इंसान के हाथ के हुनर और स्किल्स की कदर की जाती है। इतने तो इस मुल्क में इंसान नहीं बसते जितनी यहाँ भेड़ें और गाय मौजूद हैं। यहाँ के लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन, पुरसुकून और आला मेयार की जिंदगी गुजारते हैं और हजारों पाकिस्तानी और इंडियन भी यहाँ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज हम सैर करेंगे न्यूजीलैंड की और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और ऐसे नापैद मकामात दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी अक्ल और सोच भी दंग रह जाएगी। किसान यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कैसे हैं? ये लोग ऐसा कौन सा साइंसी काम करते हैं कि दिन बे दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं? और हम और आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी सिर्फ 52 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 125वें नंबर पर आता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बुनियादी तौर पर दो बड़े जजीरों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,88,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 77वें नंबर पर आता है। लेकिन जजीरों की बात की जाए तो ये दुनिया का छठा बड़ा जजीरा है। न्यूजीलैंड की 3 सरकारी जबानें हैं, अंग्रेजी, माओरी और इशारों की जबान यानी साइन लैंग्वेज। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां साइन लैंग्वेज को भी बाकायदा सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। न्यूजीलैंड दुनिया के इन गिनने चुने ममालिक में शामिल है जहां एक भी सहरा या रेत का मैदान मौजूद नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला मुल्क कौन सा है जो नया साल मनाता है? वो है न्यूजीलैंड। जी हां, दुनिया में सूरज की सबसे पहली किरणें न्यूजीलैंड की धरती पर ही पड़ती हैं। इसीलिए पूरा सैयारा बाद में और न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल करता है। यहाँ का एक अनोखा और सख्त कानून ये है कि आप अपना घर तो बना सकते हैं, लेकिन अपने सहन की जमीन को काटकर लेवल करना या बाहर से मिट्टी डालकर ऊंचा करना मना है, क्योंकि कुदरती माहौल और लैंडस्केप को छेड़ना यहाँ जुर्म समझा जाता है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जो रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी में तीसरा बड़ा शहर है। ये शहर साउथ आइलैंड के आखिरी किनारे पर समंदर के साथ वाक़े है। यहाँ की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन घरों की कीमतें आसपास के तमाम मुल्कों से ज्यादा हैं। एक 800 स्क्वायर मीटर के घर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 90 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। पहाड़ों पर बने घरों तक जाने के लिए लोगों ने प्राइवेट केबल कार्स लगा रखी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के सबसे बड़े, जदीद और खूबसूरत शहर ऑकलैंड की। ये शहर रहने के लिहाज से दुनिया के 5 बेहतरीन मकामात में शुमार होता है और इसकी कुल आबादी 17 लाख से ज्यादा है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पूरा ऑकलैंड शहर 53 पुराने खामोश आतिशफिशां पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, जो तारीख में फट चुके हैं। शहर के सेंटर में 328 मीटर ऊंचा स्काई टावर खड़ा है, जहां से पूरे शहर और नीली खलीज का नजारा आपका दिल मोह लेता है। ऑकलैंड में 4 लाख से ज्यादा इंडियन और हजारों पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनका अपना एक जबरदस्त नेटवर्क और देसी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इतना बड़ा और बैनुल-अक़वामी शहर होने के बावजूद यहाँ रात 8 बजे ही तमाम मार्केटें और दुकानें बंद हो जाती हैं और सड़कें खामोश हो जाती हैं,
क्योंकि यहाँ के लोग काम के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ और सुकून को बहुत अहमियत देते हैं। तालीम और रोजगार के मामले में न्यूजीलैंड का निजाम बाकी दुनिया से बिल्कुल उलट सोचता है। यहाँ अगर कोई आम प्रोफेसर या डॉक्टर साल के $70,000 कमाता है तो ताज्जुब ना करना, क्योंकि हाथ का काम करने वाला एक आम प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर या कारपेंटर $1.5 लाख यानी करोड़ों रुपए सालाना कमा लेता है। मतलब यहाँ कागज के टुकड़े से ज्यादा इंसान की स्किल और तजुर्बे की कीमत लगती है। इसीलिए न्यूजीलैंड की हुकूमत तकनीकी सलाहियत रखने वाले हुनरमंदों को हाथों हाथ वीजा देती है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में 20 घंटे काम करने की कानूनी इजाजत होती है और 1 घंटे के कम से कम 23 न्यूजीलैंड डॉलर तकरीबन 4,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। अगर आप खुशहाल हैं और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का आखिरी हिस्सा सुकून और साफ सुथरी हवा में गुजारना चाहते हैं तो यकीन माने ये मुल्क आपके लिए जमीन पर जन्नत से कम नहीं है। लोगों ने शुरू से ही ये बात समझ ली थी कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और हैवी इंडस्ट्रीज में अमेरिका या चीन जैसे देव हैकल मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और खेती बाड़ी को ही दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बना दिया। इंसान यहाँ सिर्फ 50 लाख हैं, लेकिन भेड़ें और गाय 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हैं, यानी हर एक इंसान पर 7 जानवर। लेकिन ये कोई पुराने दौर की फार्मिंग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा टेक बेस्ड और साइंसी सिस्टम है। बारिश के पानी को बड़े तालाबों में जमा करके इरिगेशन की जाती है और जानवरों की सेहत, खुराक और हरकत को AI सेंसर्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है। फार्म्स पर हजारों भेड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है, जहां ना रोज चारा काटने की टेंशन और ना बांधने की। रोबोटिक मशीनों के जरिए सिर्फ 2 घंटों में हजारों जानवरों का दूध निकाल लिया जाता है। यहाँ की मरीनो भेड़ की और दुनिया की सबसे महंगी ऊन समझी जाती है और यहाँ का एक आम किसान महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। न्यूजीलैंड के कुदरती अजायब का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी और हट फिल्में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट इसी मुल्क के खूबसूरत कस्बे माटा माटा में फिल्माई गईं। फिल्म साजों ने यहाँ पहाड़ों को तराश कर बोनो का जो गांव हॉबिटन बनाया था, फिल्म खत्म होने के बाद उसे तोड़ा नहीं गया बल्कि महफूज कर लिया गया। और आज इसी एक सेट को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं, जिससे हुकूमत सालाना अरबों डॉलर कमाती है। दुनिया का सबसे महंगा और शिफा बख्श मनोका शहद भी इसी मुल्क से आता है, जिसके आधे किलो के जार की कीमत 30 से 50 हजार रुपए तक होती है। इसके अलावा रोटोरवा का इलाका अपनी जमीन के नीचे से उबलते हुए गंधक के गर्म चश्मों और विटोमो गारों की वजह से मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी आपके अपने चैनल की आज की वीडियो। ऐसी ही सैर और सियाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।